नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम उत्तराखंड का इतिहास देख रहे हैं और इसी क्रम में दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरों की हम बात कर रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं। हाँ, उनको आप ज़रूर देख लें। और आज रहेगा दोस्तों पार्ट 3, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों 15 जो है यानी कि 15 कुमाऊं यानी कि कमिश्नरों की बात की है। और इन सभी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है दोस्तों। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले देख सकते हैं और उसी के बाद दोस्तों आप पार्ट 3 को देखें। तो आज हम 16 से चलेंगे दोस्तों, पी विंडम से चलेंगे और लास्ट 24 तक आज हम दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरों की बात करेंगे। और इनसे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला हम आज 16 नंबर में देखेंगे पी विंडम। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो पी विंडम जो है दोस्तों 16 नंबर के जो हैं कुमाऊं कमिश्नर रहे। और इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों, इनका कार्यकाल रहा 1914 से 1924 तक। तो ये इसका कार्यकाल आप याद रखें पी विंडम का। और कार्यकाल याद रखने से आपको क्या होगा कि 1914 से 1924 तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो आपको अगर पता होंगी तो आप जो है सीधे इसका आंसर कर सकते हैं पी विंडम का। जैसे आपका असहयोग आंदोलन हो गया और साथ ही साथ कुमाऊं परिषद की स्थापना होगी, कुली बेगार प्रथा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पी विंडम के कार्यकाल में ही हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पी विंडम के कार्यकाल में 1915 में गांधी जी सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा पर आए थे। तो देखिए दोस्तों गांधी जी जो है सबसे पहले जो है कुमाऊं की यात्रा पर कब आए थे, सॉरी उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे, 1915 में आए थे दोस्तों। तो हरिद्वार में सबसे पहले महात्मा गांधी जी आए थे। तो ये याद रखेंगे आप कि 1915 में महात्मा गांधी जी जब हरिद्वार आए थे सर्वप्रथम, तो उस समय किसका कार्यकाल था? पी विंडम का कार्यकाल था दोस्तों। कौन सा कमिश्नर था उस समय? पी विंडम। तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला पॉइंट है विंडम के ही कार्यकाल में सन 1916 में गांधी जी देहरादून आए थे। तो याद रखें ये गढ़वाल की बात हो रही है। कुमाऊं में आपका 1929 में आए गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे? तो 1915 में आए थे हरिद्वार में। तो उस समय किसका शासनकाल था? पी विंडम का। उसी प्रकार 1916 में गांधी जी कहाँ आए थे? देहरादून आए थे। तो देहरादून जब आए थे उस समय भी कौन था कुमाऊं कमिश्नर? पी विंडम। ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार देखिए 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत का जो है अंत जो है पी विंडम के कार्यकाल में हुआ। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कुली बेगार प्रथा, इसको मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। ठीक है, कुली बेगार प्रथा के बारे में। और जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। देखिए कुली बेगार प्रथा का अंत जो है 14 जनवरी 1921 को 21 ईस्वी में जो है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में बागेश्वर की सरयू नदी के तट पर जो है उत्तरायणी मेले में जो है कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। तो दोस्तों उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे जब कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ? तो पी विंडम थे दोस्तों। इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए अगला फैक्ट देखेंगे दोस्तों। अगला फैक्ट है आपका पी विंडम के कार्यकाल में जो है 30 सितंबर 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 30 सितंबर 1916 में। तो देखिए जब कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई तो उस समय दोस्तों किसका शासन था? कुमाऊं कमिश्नर कौन था उस समय? कुमाऊं कमिश्नर था पी विंडम। ठीक है, अगला फैक्ट है देखिए कुली एजेंसी की समाप्ति पी विंडम के कार्यकाल में हुई। देखिए मैंने आपको बताया था कुली एजेंसी जो है किसने जो है कुली एजेंसी बनाई थी, मैंने आपको पहले बताया था इसका। तो कुली एजेंसी बनाई थी दोस्तों जोत सिंह नेगी ने। ठीक है, जोत सिंह नेगी ने बनाया था दोस्तों कुली एजेंसी। तो इसको समाप्त किसने किया? इसको समाप्त किया किसके कार्यकाल में हुआ? पी विंडम के कार्यकाल में। और समाप्त कब हुआ ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुली एजेंसी की समाप्ति कब हुई? 1923 में। और उस समय कार्यकाल किसका था? कार्यकाल था पी विंडम का। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगला फैक्ट है दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ? 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? पी विंडम थे दोस्तों। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं पी विंडम से। चाहे बात करें गांधी जी जो है हरिद्वार आए थे 1915 में और उस समय पी विंडम का कार्यकाल था। और जब गांधी जी देहरादून आए थे 1916 में उस समय पी विंडम का कार्यकाल था।
कुमाऊं परिषद की जब स्थापना हुई 30 सितंबर 1916 में, तो उस समय भी जो है कार्यकाल पी विंडम का था। असहयोग आंदोलन के समय जो है कुमाऊं कमिश्नर पी विंडम थे। कुली बेगार जो प्रथा का जो अंत हुआ, उस समय कमिश्नर कौन थे? पी विंडम थे। पूछा गया है क्वेश्चन पहले। और कुली एजेंसी की समाप्ति जो है किसके कार्यकाल में हुई? पी विंडम के कार्यकाल में हुई दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको इससे रखने हैं, पी विंडम से। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखें पी विंडम से ही रिलेटेड एक आपका जो है क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें आता है आपका फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी, शायद आपने पढ़ा होगा, फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी। देखिए फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी क्या थी? ठीक है, तो फॉरेस्ट जो ग्रीवेंट कमेटी थी दोस्तों, इसमें दोस्तों वनों को जो है बचाने के लिए जो है ये कमेटी का जो है गठन किया गया था। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी कब बनी थी आपको पता होना चाहिए, 1921 को बनी थी। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कार्यकाल किसका है? कमिश्नर का, पी विंडम का कार्यकाल है। तो इसको आप याद रखेंगे, फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी का गठन कब हुआ? 1921 को हुआ। दोस्तों ये याद रखेंगे, फॉरेस्ट जो ग्रीवेंट कमेटी है इसका अध्यक्ष कौन था? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी जो 1921 में जिसका गठन हुआ, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पी विंडम थे दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पी विंडम। ठीक है, पी विंडम जो है अध्यक्ष थे ग्रीवेंट कमेटी के। और देखिए दोस्तों, वनों के कटान के कारण जो है वनों पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और अंग्रेजों ने दोस्तों सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था, चाहे वो पशुओं के चरने संबंधी हो या फिर ग्रामीण के वन अधिकार हो, ये सारे जो है अंग्रेजों ने छीन लिए थे दोस्तों। और इसी के एवज में दोस्तों सोमेश्वर में जो है दुर्गा देवी के नेतृत्व में दोस्तों 1921 में जंगलों में आग लगा दी थी। तो इसी में दोस्तों, इसी के एवज में फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी का गठन हुआ, जिसके तहत क्या किया गया, जो प्रतिबंध लगे थे उन सभी प्रतिबंधों को हटाए जाने की बात कही गई, चाहे वो ग्रामीण को वन अधिकार दिए जाए, चाहे वो पशुओं के चलने संबंधी प्रतिबंध को हटाया जाए, या फिर बांस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको, यानी कि सभी प्रतिबंध हटाने का जो है दोस्तों इसमें बात कही गई थी। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी आपने इतना याद नहीं रखना, आपने याद रखना है फॉरेस्ट ग्रीवेंट कमेटी कब बनी? 1921 में बनी, और अध्यक्ष कौन थे? पी विंडम थे दोस्तों। तो पी विंडम से आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए देखिए, पी विंडम के बाद बात करें एनसी स्टिप की, जिसको हम स्टिफ भी कहते हैं। तो देखिए 17वें नंबर के जो ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हुए उत्तराखंड में, तो उनका नाम है दोस्तों एनसी स्टिफ। ठीक है, तो एनसी स्टिफ का जो कार्यकाल है दोस्तों वो है 1925 से 1931 तक। तो ये कार्यकाल आपको याद रखना है, 1925 से 1931 तक किसका काल था? एनसी स्टिफ का कार्यकाल था दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे? देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है, 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून बना। ठीक है, कार्यकाल था एनसी स्टिफ का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, नायक बालिका रक्षा कानून कब बना? आई थिंक जो है प्रवक्ता की उसमें पूछा गया था। तो नायक बालिका रक्षा कानून बना था 1929 में, याद रखेंगे। और इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एनसी स्टिफ थे। अगला पॉइंट है, देखिए 1929 में गांधी जी ने जो कुमाऊं की यात्रा की थी तथा हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों में सभाएं की। तो याद रखेंगे जब जो है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी, कब की थी कुमाऊं की यात्रा? गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी 1929 में। तो 29 में कौन था कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर? तो वो था आपका एनसी स्टिफ। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था जब गांधी जी गढ़वाल की यात्रा पर आए थे, इनकी उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे, इनकी गढ़वाल, स्पेशली गढ़वाल में आए थे, हरिद्वार और देहरादून में। तो उस समय किसका शासन था? उस समय पी विंडम का था, इसको याद रखेंगे। जब कुमाऊं पर आए महात्मा गांधी जी, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर थे एनसी स्टिफ। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। अगला देखिए पॉइंट है, स्टिफ के कार्यकाल में 23 अप्रैल 1930 में पेशावर कांड हुआ। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि पेशावर कांड के समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं कमिश्नर थे एनसी स्टिफ। ठीक है, एनसी स्टिफ थे दोस्तों जब पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 में। आपको याद भी रखना है पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? स्टिफ थे दोस्तों, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, स्टिफ के कार्यकाल में दोस्तों टिहरी रियासत में
रवाई कांड घटित हुआ था। मैंने आपको बताया था रवाई कांड के बारे में। तो रवाई कांड जो है कब हुआ था, आपको याद रखना है 30 मई 1930 को जो है दोस्तों रवाई कांड हुआ था टिहरी में। तो किसके कार्यकाल में हुआ, तो स्टिप के कार्यकाल में ही हुआ दोस्तों। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो देखिए स्टिप से आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। रवाई कांड के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो एन.सी. स्टिप थे। पेशावर कांड के समय कौन थे, एन.सी. स्टिप थे कुमाऊं कमिश्नर। और महात्मा गांधी जी ने जब कुमाऊं की यात्रा की थी और बागेश्वर, अल्मोड़ा और कौसानी, हल्द्वानी आदि स्थानों पर सभाएं की थी, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे एन.सी. स्टिप। ठीक है, ये सारे जो है अपने फैक्ट याद रखने हैं। और साथ ही साथ नायक बालिका रक्षा कानून जब बना उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, आपके एन.सी. स्टिप थे दोस्तों। 18 नंबर में जो कुमाऊं कमिश्नर बने दोस्तों स्टिप के बाद, वो बने एल.एम. स्टब्स। ठीक है, नाम याद रखेंगे। कार्यकाल जो है इनका 1931 से 1933 तक रहा। तो देखिए एल.एम. स्टब्स का जो कार्यकाल है 1931 से 1933 तक कार्यकाल रहा स्टब्स का। और स्टब्स के कार्यकाल में आपको याद रखना है गढ़वाल में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1932 में। ठीक है, तो 1932 में दोस्तों, एक मिनट, तो 1932 में क्या हुआ, 1932 में जागृत गढ़वाल संघ का जो है स्थापना हुई इसकी। और इसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एल.एम. स्टब्स से दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद 19 नंबर के जो कुमाऊं कमिश्नर रहे दोस्तों, वो रहे एल.ओ. गोयन। ठीक है, नाम याद रखें, गोयन। तो गोयन का कार्यकाल दोस्तों 1933 से 1935 तक जो है कार्यकाल रहा एल.ओ. गोयन का। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि गोयन ने कौन कौन से कार्य किए। देखिए गोयन के कार्यकाल में क्या हुआ, तो गोयन के कार्यकाल में गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन श्रीनगर में 1935 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे C.H. चौफी। ठीक है, नाम याद रखें, C.H. चौफिन थे। जिसमें जो है दोस्तों शिल्पकार सभा का गठन किया गया। तो देखिए शिल्पकार सभा का गठन जब किया गया तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एल.ओ. गोयन थे दोस्तों। याद रखेंगे गोयन के कार्यकाल में गढ़वाल में क्या हुआ, दलितों की एक बड़ी सभा का जो है आयोजन किया गया श्रीनगर में। कब किया गया, 1935 में। ठीक है, तो 1935 ईस्वी में जो है एक जो है बड़ी सभा जो है बड़ी सभा का आयोजन किया गया श्रीनगर में दलितों की। तो दोस्तों जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, C.H. चौफिन ने की थी। ये नाम जरूर याद रखें, C.H. चौफिन जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी में दोस्तों शिल्पकार सभा का गठन किया गया था। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एल.ओ. गोयन थे दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है जो अगले जो कमिश्नर हुए दोस्तों 20 में, इनकी 20 नंबर में, वो हुए A.W. एबर्टसन। देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। A.W. एबर्टसन जो कार्यकाल रहा दोस्तों 1935 से 1939 तक कार्यकाल रहा। ठीक है, इबेटसन का। और इबेटसन के कार्यकाल में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, अल्मोड़ा के चनौदा सोमेश्वर नामक स्थान पर जो है शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की। तो आपको पूछा जा सकता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन दो तीन बन सकते हैं। पहला कि गांधी आश्रम जो है कहाँ है, तो ये है दोस्तों अल्मोड़ा के चनौदा सोमेश्वर में है गांधी आश्रम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई पूछा गया है कई बार। तो चनौदा सोमेश्वर में जो गांधी आश्रम है इसकी स्थापना की गई थी 1937 में। तो 1937 में किसने की गांधी आश्रम की स्थापना, तो शांति लाल त्रिवेदी ने की दोस्तों गांधी आश्रम की। यानी कि अल्मोड़ा के चनौदा सोमेश्वर में जो गांधी आश्रम है उसकी स्थापना किसने की, शांति लाल त्रिवेदी ने की 1937 में। तो उसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, इवेटसन से दोस्तों, याद रखेंगे। इवेटसन का कार्यकाल था। तो ये आपने याद रखना है गांधी आश्रम का। ठीक है, इसमें कमिश्नर कौन थे, इवेटसन। उसके बाद अगले जो कमिश्नर हुए दोस्तों 21 नंबर में G.L. विवियन हैं। ठीक है, तो अगले जो कमिश्नर 21 नंबर में जो कमिश्नर है वो रहे आपके G.L. विवियन। तो देखिए विवियन के कार्यकाल में उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड में प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे आपके जगमोहन सिंह नेगी दोस्तों। ये नाम जरूर याद रखें, जगमोहन सिंह नेगी। ये उत्तराखंड के पहले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, जगमोहन सिंह जोशी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो विवियन के कार्यकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। आपको पूछा जा सकता है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ या व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ।
तो आपका आंसर रहेगा GL विवियन। ठीक है, और इसके साथ ही आपको याद रखना है उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे जगमोहन सिंह नेगी। ये नाम जरूर याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और इसका कार्यकाल मैंने आपको बताया, कार्यकाल में बताना भूल गया आपको, 1939 से 41 तक जो है कार्यकाल था GL विवियन का। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगले कमिश्नर हुए दोस्तों 22 नंबर के कमिश्नर हुए TJC एक्टन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। JC एक्टन जो है दोस्तों, ये 22 नंबर के कमिश्नर, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर रहे और इनका कार्यकाल रहा 1941 से 1943 तक। ठीक है, और इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ देखिए। एक्टन के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। आपको पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड में जो है कुमाऊं में कमिश्नर कौन था, तो कुमाऊं में कमिश्नर था आपका JC एक्टन। उसी प्रकार एक्टन के कार्यकाल में सालम की क्रांति हुई। तो देखिए सालम की क्रांति हुई, तो सालम की क्रांति के समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो JC एक्टन थे दोस्तों। ठीक है, तो सालम की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो थे आपके JC एक्टन। तो सालम की क्रांति कब हुई थी दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 25 अगस्त 1942 को हुआ था सालम की क्रांति। तो आपने पढ़ा होगा सालम की क्रांति दोस्तों कहाँ हुई, तो ये सालम की क्रांति दोस्तों अल्मोड़ा जिले की तहसील जैती में हुई थी दोस्तों। एक ऐतिहासिक घटना थी। ठीक है, अल्मोड़ा के जैती में दोस्तों, ठीक है, जैती में एक ऐतिहासिक जो है ये घटना थी सालम की क्रांति। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि जैती तहसील में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें आपके नरसिंह धानक और साथ ही साथ टीका सिंह कन्याल जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसी में दोस्तों 25 अगस्त को दोस्तों सालम क्रांति दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं कि सालम क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो वो थे आपके JC एक्टन। सालम की क्रांति कब हुई थी, सालम की क्रांति हुई थी 25 अगस्त 1942 को, और कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा के जैती तहसील में हुई थी। और एक ऐतिहासिक घटना थी दोस्तों। इसमें जो शहीद हुए थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। देखिए सालम क्रांति में जो शहीद हुए थे उनमें आपका नाम आता है नरसिंह धानक। पहला नाम आता है नरसिंह धानक। ठीक है, नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल। टीका सिंह कन्याल, तो ये शहीद हो गए थे दोस्तों सालम की क्रांति में। और इसीलिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 25 अगस्त को क्या मनाया जाता है, सालम क्रांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सालम क्रांति दिवस याद रखेंगे। सालम क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, सालम क्रांति दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो 25 अगस्त को दोस्तों सालम क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो सालम की क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, वो थे JC एक्टन। ठीक है, नाम याद रखेंगे। 23 नंबर में जो कुमाऊं कमिश्नर रहे दोस्तों वो रहे WW फिनले। नाम याद रखेंगे फिनले। तो फिनले का कार्यकाल रहा 1943 से 1947 तक। ठीक है, तो 1943 से 1947 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे फिनले। तो फिनले जो है 23 नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर आपका जो है मेंशन किया है। फिनले के कार्यकाल में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि जब कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो वो थे आपके फिनले। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना दोस्तों कब हुई, 27 अक्टूबर 1945 को जो है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई। कहाँ हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो आगरा में हुई दोस्तों। ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में हुई। और इसका जो दोस्तों बाद में दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय फिर आगरा से रानीखेत जो है लाया गया। तो कब लाया गया ये पूछा जाता है, तो रानीखेत लाया गया 1948 में। ठीक है, तो 1948 में आगरा से जो है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ लाया गया, रानीखेत लाया गया दोस्तों। ठीक है, रानीखेत, ये आप सभी जानते हैं। तो ये फैक्ट याद रखेंगे कि कुमाऊं रेजिमेंट की जब स्थापना हुई थी 1945 को 27 अक्टूबर को आगरा में, तो उसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, फिनले थे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट देखिए, फिनले से भारत
स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो वो थे फिनले। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे अगर आपको पूछा जाता है तो वो थे आपके फिनले। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद आखिरी जो दोस्तों अंतिम जो कमिश्नर हुए आपके 24वें नंबर के, तो इसमें हमने 23 देखे अभी तक हमने ब्रिटिश जो है कुमाऊं कमिश्नर देखे 23। तो लास्ट में जो कमिश्नर है 24 नंबर में, ये जो है एक पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर है। देखिए 24 में के एल मेहता। ठीक है, तो के एल मेहता दोस्तों 24 नंबर के कुमाऊं कमिश्नर रहे और कुमाऊं में जो है स्वतंत्रता के बाद जो है 1947-48 तक जो है ये कुमाऊं कमिश्नर रहे। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर का पदभार संभाला। ठीक है, 1947 से 48। ठीक है, और पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे। तो ये सारे कुमाऊं कमिश्नरों को आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपने दोस्तों 23 आपने देखे कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर और एक आपने इसमें देखा भारतीय कुमाऊं कमिश्नर लास्ट में के एल मेहता। तो ये सारे कमिश्नरों को आपने याद रखना है दोस्तों और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों कंप्लीट हो गया 24 जो है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हमने देख लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों और कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताएं दोस्तों और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।